भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। इसके लिए तैयारी चल रही है। वो दिन विशेष है। रामलला जो उस मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, उनके लिए भी एक ख़ास दिन रहने वाला है। उनके असंख्य भक्तों के लिए तो रहने ही वाला है। वो उस दिन कौन सी पोशाक पहनेंगे, ये जानने की उत्सुकता सबके मन में होगी। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि रामलला 5 अगस्त को कैसे लगेंगे, कौन सी पोशाक पहनेंगे। बाबूलाल टेलर्स जो लगातार रामलला की पोशाक सिलते हैं, वहाँ यहाँ पर इस समय काम में पूरी तरह से वो व्यस्त हैं। इनकी चौथी पीढ़ी है जो ये काम करती है। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि ये जो पोशाक इन्होंने तैयार करके रखी है, ये पोशाक रामलला की है। वो पहनेंगे इसको 5 अगस्त को, जब भूमि पूजन होगा, जब देश और दुनिया की नज़र रामलला पर होगी। उस समय रामलला इस ड्रेस में, इस पोशाक में नज़र आएंगे। भगवत प्रसाद जी, आपकी चौथी पीढ़ी ये काम कर रही है, लेकिन इस पोशाक के बारे में पहले बात करेंगे। आप लोग वैसे सिलते रहें, लेकिन ये विशेष आयोजन है। इस बार पोशाक जब आप सिल रहे हैं, तब रामलला के मंदिर के लिए भूमि पूजन होने वाला है। तो सबसे पहले तो इस पोशाक के बारे में बताइए कि क्या कुछ खास इसमें है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि इसमें कॉम्बिनेशन हरे और केसरिया रंग का है। ऐसा है, ये पोशाक जो है बुद्ध का दिन है और हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बड़े, और उस 5 जो है अगस्त को भूमि पूजन है। बहुत शुभ ही मुहूर्त है, बहुत सुंदर दिन है और बहुत माने अच्छा से अच्छा दिन है। और वो मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मान के चलिए वो अवतारिक पुरुष है। और हमारे रामलला का जो भी फैसला आया है उन्हीं के कार्यकाल में आया है। और बुद्ध का दिन सुशोभित, ये उस दिन हरा ये वस्त्र बनेगा, लेकिन सब रंग इसमें लगे हुए हैं। केसरिया भी लगा है, पीला भी लगा है, लाल भी लगा है। और इसमें एक बात ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि रामलला दिन के शुभ रंगों के अनुसार वस्त्र पहनते हैं, पहले भी पहनते रहे। यानी दिन का जो शुभ रंग होता है, वो उस रंग के वस्त्र पहनते हैं। उस दिन बुधवार का दिन है, इसलिए ये हरे रंग का वस्त्र है, लेकिन केसरिया इसके बॉर्डर में तो कुछ और भी संकेत मिल रहा है। लेकिन इसकी सज्जा कैसे आप करने वाले हैं? हम देख रहे हैं वहाँ नवरत्न के कुछ। हाँ, इसमें जो है नवरत्न लगे हैं। इसको तार से ये नवरत्न ये कलियों में जड़े जाएंगे। और नवरत्न का मतलब ये 9 ग्रह है। अरे कितना बड़ा ग्रह था, 70 साल से रगड़ते 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 अब वो दिन घड़ी वो आ ही गई है कि हमारे रामलला टाट से ठाठ में आए। और ठाठ से अब ये भव्य राम मंदिर जब बन जाएगा उसमें चले जाएंगे। हमको तो बड़े हर्ष की बात है कि हम उन्हीं की सेवा करते करते हमारी तीसरी पीढ़ी तो चली गई, चौथी पीढ़ी हम काम कर रहे हैं। और हमारे बच्चे परिवार सब, और एक मेरा छोटा भाई है शंकर लाल, वो इसमें कहीं गए हैं, है नहीं, वो भी हमारे साथ लग पूरा परिवार ये काम करता है। रामलला की पोशाक एक बार मैं फिर से चाहूँगी कि देखें आप। हरे रंग की पोशाक है क्योंकि बुधवार का दिन है। केसरिया इसमें बॉर्डर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। जरी का भी काम इसमें दिखाई पड़ रहा है। और नवरत्न वो स्टोन जो हैं, यानी कि 9 ग्रहों के प्रतीक, वो भी इसमें टाँके जाएंगे। इसके अलावा जो आभूषण होंगे वो अलग से। ये बताइए, ये कपड़ा रामलला के ड्रेस के लिए, पोशाक के लिए कहाँ से आया है, कहाँ से ला? ये रामलला का ड्रेस अब की बार जो है एक कल्की महाराज रामादल ट्रस्ट के हैं। 2 पोशाक का ऑर्डर दिए हैं, एक पीला, एक केसरिया और एक मतलब हरा। और भी पोशाक उनके हैं। बुधवार सोमवार के लिए सफ़ेद, मंगलवार के लाल। लेकिन वो अभी हम सिए नहीं हैं, ना अभी हाथ लगाए हैं। ये हो जाने के बाद उसका भी हाथ लगाएंगे, क्योंकि अब उनका कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा। महीने में 2 एकादशी पड़ता है, एक पूर्णवासी पड़ता है, एक अमावस्या पड़ता है। वो बराबर निरंतर और बनवाया करते हैं हम, बना करके उनको। ये रामलला के बारे में एक और ख़ास बात है कि रामलला जन्मभूमि पर, जन्म स्थान पर अपने भाइयों के साथ विराजमान हैं। और भाइयों के साथ वो एक से दिखते हैं। और सभी भाई, यानी चारों भाई, एक जैसे वस्त्र पहनते हैं। तो भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी के लिए भी यहाँ ड्रेस हम तैयार देख रहे हैं। हाँ, ये चारों भाई के लिए, जैसे ये राम जी का है, ये लखन लाल जी का वस्त्र है, ये भरत जी का है, ये शत्रुघ्न जी का है। चारों भाई के 4 वस्त्र बने हैं और चारों एक जैसे बने हैं। और सब भाई सब एक बराबर हैं, मतलब छोटे बड़े तो हैं लेकिन सब एक भाव बराबर हैं।
ये है, मान के चलिए कि हमारे रामलला जी कोमल हैं, इसलिए कोमल कपड़ा मुलायम मखमल का बनाया जा रहा है, जिससे कि उनको किसी प्रकार का वो दिक्कत ना हो। भाई रामलला तो ही हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे, फिर दूसरा वस्त्र बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा और विस्तार से बनता जाएगा। हमारे विधान के हिसाब से, रामायण के हिसाब से भगवान को रोज़ नया वस्त्र चाहिए, रोज़ नया पकवान चाहिए, सब कुछ नया होना चाहिए। अब नया महल भी बन रहा है, स्वर्ण मंदिर बनेगा। अब इससे बिल्कुल ज़्यादा क्या? बिल्कुल नया मंदिर बन रहा है, लेकिन जो इस जगत के पालनहार हैं यानी विष्णु, उनके जो अवतार भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके बारे में कहा ही जाता है कि वो बहुत कोमल हैं, वो ये वस्त्र पहनेंगे और ये उस दिन पहनेंगे जिस दिन उन पर देश और दुनिया की नज़र होगी। और आप सोच सकते हैं कि कितने सुंदर राम लगेंगे। जिस तरह से श्री राम का वर्णन किया गया है उसमें ऐसा माना जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सुंदर इस संसार में अगर कोई हैं तो वो श्री राम हैं। और इस पोशाक को, जिसको भगवत प्रसाद जी और उनके साथी तैयार कर रहे हैं, उसको पहन करके वो इतने ज़्यादा सुंदर लगेंगे, देश और दुनिया की इस पर नज़र होगी। तो ख़ास दिन के लिए ख़ास तैयारी जारी है, लेकिन ये तैयारी बेहद ख़ास है क्योंकि इसमें खुद रामलला के पोशाक की तैयारी है और उनकी तैयारी है, जिसमें वो जिस रूप में वो लोगों के सामने आएंगे। कैमरामैन रंजीत चटर्जी के साथ शिल्पी सेन, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, अयोध्या। वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका इंतज़ार असंख्य जनमानस को है, राम के भक्तों को है। मंदिर निर्माण के लिए अब भूमि पूजन होने वाला है। 5 अगस्त को तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस समय कार्यशाला में जहां मैं हूं, आप देख सकते हैं कि पिंक सैंडस्टोन के ये पत्थर हैं जो तराश करके रखे गए हैं। इनकी तैयारी और इनको तराशने का काम वर्षों से होता रहा है, क्योंकि जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि भगवान राम का मंदिर ज़रूर बनेगा, उन्होंने इसकी व्यवस्था की थी। और यहाँ पर आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये तराश करके रखे हुए हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि ये शिलाएं हैं और इनको तराशा गया है और स्तंभ का रूप, स्तंभ का आकार दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्योंकि मंदिर का मॉडल अभी चर्चा में आ चुका है, कि मंदिर का जो मॉडल है उसमें प्रथम और द्वितीय तल पर 106 और 106 स्तंभ होंगे। ये पिंक सैंडस्टोन इसको लेकर के समय समय पर ये आती रही हैं, लेकिन अब जैसा कि मंदिर का जो मॉडल है उसमें ये फैसला किया गया है कि मूल मॉडल वही रहेगा, लेकिन उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। शिखर की ऊंचाई बढ़ाई गई है, अब 161 फीट शिखर की ऊंचाई की गई है और उसी के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ी है। और इन शिलाओं के लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। कुछ लोग इनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, हम उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? अयोध्या में ही रहते हैं। लेकिन आप यहाँ दर्शन करने हाँ आए जी, यहाँ दर्शन करने आए हैं, अयोध्या में ही हैं। ये रहते हैं। बताइए कि शिलाएं तराशने का काम तो यहाँ बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन अब इनका वो उपयोग होगा, वो प्रयोग होगा जिसके लिए ये तराशी गई हैं। तो क्या लग रहा है कि ये एक ऐसा अभूतपूर्व मौका है? ये हमारे मोदी जी आ रहे हैं, उनके कर कमलों के द्वारा ऐसा सुंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। हम लोगों को बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है और बरसों, हजारों बरसों के उपरांत ऐसा सुंदर अवसर आया है। हम लोगों को बड़ी गर्व की बात है। हज़ारों वर्षों के उपरांत ये अवसर आया है और जैसा लोग बता रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है, लोग आते हैं, इन शिलाओं के दर्शन करते हैं श्रद्धापूर्वक। और अब जो कि भव्य राम मंदिर बनना है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बनना है, उसमें ये शिलाएं लगेंगी। और एक और ख़ास बात, सोमपुरा फैमिली ने और ख़ास तौर पर चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने, जिन्होंने इस पूरे मंदिर का डिज़ाइन तैयार करने में भूमिका निभाई है, उन्होंने जैसे इसको तैयार किया है और यहाँ जो उनके प्रतिनिधि हैं उन्होंने हमें बताया कि इनको तराश करके रखा हुआ है, इसमें नंबरिंग भी की हुई है, यानी कि एक के बाद एक लगा करके इनको इस तरह से लगाया जाएगा कि वो साफ तौर पर जहाँ जिसको लगाना है, जिस शिला को, वो वहाँ पर लग सके। यानी कि बिल्कुल टेक्निकल काम भी है ये, लेकिन फ़िलहाल ये खूबसूरत जो स्तंभ हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और आप जब अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने के लिए आएंगे तब इनको स्तंभ के रूप में देखेंगे जो राम मंदिर में लगे होंगे। तो भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए तैयारी जारी है और उसके लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन एक बहुत ऐतिहासिक तारीख है और उसकी तैयारी इस समय चारों ओर अयोध्या में दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन रंजीत चटर्जी के साथ शिल्पी सेन, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, अयोध्या।